हर महादेव। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हम आप आज आपके लिए लेके आए हैं जितिया की एक संपूर्ण कथा पूजा विधि। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरवट में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 25 सितंबर और 24-25 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत के करने के बाद महिलाएं व्रत कथा अवश्य ही सुनती हैं, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। भगवान गणेश की, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। पारण के दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। प्यारी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चिल्हरों और सियारों की कथा। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने में लेकर आती थी उसमें सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव की औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हों ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में मगन रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। तब उसे बर्दाश्त ना हुआ, जो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने से कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई। तब व्रत भंग हो चुका था। चिल्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन, उसकी शादी उसी राज्य में मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते हुए मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ हो और कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कई बार सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया। उसके बच्चों को शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को अपने पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल रही। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और अपने बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। गंधर्वों के अनुसार जीमूतवाहन राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए मिली। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पंछी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए
नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। उसे जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं आपको लाल कपड़े में ढककर बाध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेट गरुड़ को बल देने के लिए चुनी गई बाध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उसकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं ही बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपका यह तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवित प्रदान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध में बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसने अंदर बलने की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों का पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया, उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अनजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की जन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही व्रत का पालन किया जाता है। जितिया पर्व में नहाय खाए और पारण के अवसर पर
नोनी साग से बनी अलग अलग रेसिपी को ज़रूर शामिल किया जाता है। इसमें साग, पकौड़ी, दाल आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। नोनी साग हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसलिए इस व्रत में इस साग का खाना आवश्यक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर 2024 की सुबह 10:11 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 से 12 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके एक समय भोजन करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत के संतान की आयु लंबी होती है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है। तभी से इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वस्थ और समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत मातृ प्रेम और माताओं की संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। व्रत कथा का संपूर्ण विधि विधान और शुभ मुहूर्त और 3 पौराणिक कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी लिखना ना भूलिएगा। आप सभी को जुत पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, जितिया की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे, भोले बाबा की कृपा बनी रहे। ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेकर आपके लिए आते रहेंगे। और अगर कथा में और वीडियो में कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा और हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कथा है, जो भी त्रुटि कथा में बोलने में जो भी हुई होगी तो कृपया हमें माफ़ करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जो भी वीडियो को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहे और उसे हमेशा स्वस्थ रखे और सुख समृद्धि से भरपूर रहे। जय गणेश जी, जय जय हर हर महादेव।